हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है मैं अलग अलग रिपोर्ट्स को यहाँ पे कवर करवाते रहता हूं। ठीक है, बिजनेस रिलेटेड आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, क्योंकि उस चीज़ के ऊपर अगर आप ज़्यादा ध्यान दोगे तभी जाके आप सही कंपनीज को यहाँ पे चुन पाओगे। मतलब शेयर मार्केट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो, और आपको पता ही है बिजनेस मतलब ग्रोथ होनी चाहिए। अगर ग्रोथ नहीं है तो उस कंपनी में जान नहीं है। ठीक है, एवरेज परफॉर्मेंस देती रहेगी तो रिटर्न भी एवरेज ही यहाँ पे बनते रहेंगे। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जब तक आप इस प्रकार के अलग अलग मल्टीपल बिजनेस रिलेटेड रिपोर्ट्स को स्टडी नहीं करोगे, कंसिडर नहीं करोगे, तब तक वो मतलब बोलते हैं ना, वो हैबिट डेवलप ही नहीं होगी। मतलब काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर आपको कैसे पता चलता है स्टेज 1 कंपनी कौन सी है, अर्ली कौन सी कंपनी को कब पकड़ना है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि आपको पूरा मार्केट रिलेटेड जो भी बिजनेसेस रहते हैं उससे रिलेटेड नॉलेज रखनी पड़ेगी। जो जो नए नए अपडेट्स निकल कर आते हैं वो चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। आप सोचोगे कि भाई एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैं जाके पढ़ूंगा और पूरा का पूरा 100 आउट ऑफ 100 यहाँ पे आ जाएगा, तो वो तो होने वाला है नहीं। आपको लगातार इस प्रकार की चीज़ों को यहाँ पे गो थ्रू करना पड़ता है, एंड फिर वो जाके एक टाइम पे आपको क्लिक होता है कि हाँ भाई यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हो सकती है, एंड फिर आप बेट लेते हो और उसका रिजल्ट अच्छा निकल कर यहाँ पे आता है। जैसे कि मैंने मल्टीपल टाइम आपको सिखाया है कि अच्छी खासी ग्रोथ फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेसेस में ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल जाती है। मतलब एटलीस्ट वहाँ पे स्कोप तो होता है। सफल होंगे असफल होंगे वो तो बात की बात है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, उसमें से ही एक बिजनेस कौन सा है, क्विक कॉमर्स। ठीक है, अब अगर आप पीछे 10 साल 15 20 साल पीछे जाओगे तो आपको क्विक कॉमर्स जैसा कोई बिजनेस देखने को नहीं मिलेगा। पहले ई कॉमर्स था कि मतलब अगर आप कोई सामान मंगवाते थे तो हफ्ते भर में घर में आता था, फिर 3-4 दिन में घर में आता था। फिर क्विक कॉमर्स वाले ही आ गए, सीधा 10 मिनट में डिलीवरी करके देंगे। और शुरुआत तो ग्रॉसरी से हुई थी, एंड बाद में तो ग्रॉसरी के साथ साथ हर चीज़, मतलब अभी तो आईफोन भी आपको PS5 जैसी चीज़ें भी 10 मिनट में मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, बट इतना क्विकली ये सारी चीज़ें अभी हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, कि जो ये ओवरऑल क्विक कॉमर्स का जो ये मार्केट है दोस्तों, ये लगातार डे बाय डे बढ़ते ही जा रहा है। एंड इसी से रिलेटेड एक रिपोर्ट भी सामने यहाँ पे आई है कि 2030 तक ये मार्केट कितना बड़ा हो सकता है। मतलब अभी की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, अभी 2000 FY23 की बात कर ले, तभी तो मतलब जस्ट अर्ली शुरू हुआ था। तभी कितना था, $1.5 बिलियन का मार्केट था। ओवरऑल मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। देन अगर बात कर ले FY24, तब ये मार्केट डबल हो गया, मतलब 1.5 का डबल 3 के आसपास हो गया। प्लस मतलब आप देख सकते हैं, देखिए 100% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई। ठीक है, मेट्रो सिटीज़ की अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो बहुत सारे डार्क स्टोर्स हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल गए। दैन FY25 की अगर बात कर ले, $7 बिलियन का ये मार्केट हो गया, और ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे बढ़ने लग गई। दैन अगर बात कर ले FY26 के एस्टिमेट के हिसाब से $10 बिलियन तक ये अब मार्केट हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को मिला। और ये तो अब अलग अलग Tier 2 सिटीज़ में भी चीज़ें हम लोग को आगे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। दोस्तों, ऐसी अब एक रिपोर्ट यहाँ पे सामने निकल कर आई है, किसको लेकर, क्विक कॉमर्स को लेकर ही, कि जो मार्केट है $1 बिलियन से 3 से 7, 7 से 10, और आने वाले समय में यही मार्केट इंडिया का जो अब चल रहा है $10 से $11 का, समवेयर अराउंड $70 बिलियन तक जा सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। बट कब तक, बाय 2030 मतलब क्या, अभी 26 का तो आप देख ही सकते हो, अप्रैल तक ख़त्म यहाँ पे हो ही गया है। मतलब अब 26 के बाद 27, 28, 29, 30, मतलब अगले 4-4.5 साल की बात कर रहे हैं कि $70 बिलियन तक ये मार्केट जा सकता है। और अगर हम यहाँ पे देखें एज पर द रिपोर्ट कि लगातार ये एनुअली मार्केट डबल ही हो रहा है, जो पिछले 2 साल में भी हम लोगों ने देखा, और आगे भी सेम रफ्तार से चीज़ें चलेगी तो $60-70 बिलियन तक ये मार्केट यहाँ पे जा सकता है। ठीक है, अलग अलग रिपोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मॉर्गन स्टैनली की बात करें, उनका अनुमान ये है कि $57-60 बिलियन तक जा सकता है। बट पॉइंट यहाँ पे क्या है, बॉटम लाइन क्या है, कि यस, यहाँ पे इस मार्केट में हमें अच्छी खासी ग्रोथ ज़रूर देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। क्योंकि देखो, बिजनेस का नियम बहुत सिंपल है। 2 चीज़ें होती है बिजनेस के नियम, गोल्डन रूल क्या होते हैं, एक आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, उसका सॉल्यूशन दो, आपका बिजनेस बन गया। एंड दूसरा बिजनेस का गोल्डन रूल क्या होता है, आप सामने वाले को कितना आप आलसी बना सकते हो, एकदम रफ भाषा में अगर मैं बोल दूँ तो आपका बिजनेस यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या करती है, हमें आलसी तो बना देती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, बिजनेस यहाँ पे डेवलप हो जाता है। और ऐसे कितने सारे हम लोगों ने केसेस भी यहाँ पे देखे, आप यूट्यूब के ऊपर भी चीज़ों को सर्च करके देख सकते हो। लिटरली ऐसे कितने लोग हैं जो बताते हैं कि पहले, मतलब अगर दूध का अगर एक पैकेट मान लो अभी 30 रुपीज़ पे आता है,
वो जाके स्टोर में जाके लेके आते थे। अब वो स्टोर में जाते ही नहीं है, वो क्या करते हैं, वही क्विक कॉमर्स ये जो ऐप है उनका इस्तेमाल करते हैं और लिटरली उसके लिए वो 60-70 रुपया खर्चा करते हैं। मतलब सेम दूध के पैकेट के लिए एक्स्ट्रा ऊपर का वो फालतू में डिलीवरी देने के लिए रेडी है। क्यों? आलस। उसको कन्वीनियंस भी बोलते हैं कुछ लोग, बट ओवरऑल पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों कि ये चीज़ लगातार यहाँ पे बढ़ती जा रही है। एक ज़माना ऐसा था, आप सभी लोगों को पता ही है, कि लोग यहाँ पे क्या करते थे, पैसा बचाने के लिए टाइम को खर्च करते थे। और आज का ज़माना कैसा है दोस्तों, यहाँ पे टाइम बचाने के लिए बिंदास पैसा यहाँ पे उड़ा रहे हैं। और इसी चीज़ के चलते बहुत सारे बिजनेसेस ग्रो यहाँ पे हो रहे हैं। उसमें से ये क्विक कॉमर्स वाला बिजनेस भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो इसी से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे कंपनीज की बात कर ले, शेयर मार्केट से रिलेटेड, तो कौन कौन सी कंपनीज है वो मैं आपके सामने रखूंगा। ऑब्वियसली डिस्क्लेमर हमेशा की तरह क्लियर कट रहता है कि भाई हम सिर्फ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ कि कौन कौन सी कंपनी मार्केट में है, नंबर 1 कंपनी कौन सी है, उसके रिस्क मतलब उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, वो सारे पॉइंट्स मैं आपके सामने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप रखने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे टॉप 5 कंपनीज की यहाँ पे बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे नंबर 1, जिसका क्विक कॉमर्स में सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है। बट उससे पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा कि लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर आज शाम को 5 बजे एक नया लेक्चर अपलोड हुआ था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लेना। मैंने उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे यहाँ पे दे दिया है। सो ठीक है दोस्तों, फर्स्ट कंपनी जो क्विक कॉमर्स में रैंक 1 पे यहाँ पे चल रही है वो है ब्लिंकिट। देखिए रैंकिंग बदलती रहती है क्योंकि कंपटीशन चलता रहता है। सो अभी की अगर मैं बात करूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो ब्लिंकिट नंबर 1 पे है। एंड ब्लिंकिट की अगर बात कर ले, उसका मार्केट शेयर कितना है, 46 से लेके 50%, मतलब 50% मार्केट शेयर पकड़ लिया ब्लिंकिट ने। एक ज़माने में ये 20% था और आज आप देख सकते हैं 50 तक चले गए लिटरली। मतलब एक दिन में अगर कोई क्विक कॉमर्स से 100 चीज़ें अगर मंगवाते हैं तो उसमें से 50 चीज़ें ब्लिंकिट इस ऐप के थ्रू मंगवाई जा रही है। सो कमाल का बिजनेस इनका हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और ब्लिंकिट की अगर बात कर ले, ये किसके अंडर मतलब हम लोग को देखने को मिल जाता है, जोमेटो के अंदर। एंड जोमेटो भी आपको पता ही है कि अब इसका नाम चेंज होकर क्या यहाँ पे हो चुका है, इटर्नल। ठीक है, अब इटर्नल के अंदर ही जोमेटो है, यही इसकी पेरेंट कंपनी है। सो प्रॉब्लम क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें शेयर मार्केट के हिसाब से, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी कौन सी है, उसका नाम क्या है, इटर्नल। ये लिस्टेड कंपनी है। बट इटर्नल ये कंपनी को अगर आप खरीदने का, इस शेयर को खरीदने का अगर आप विचार करोगे तो आपका पैसा और भी कंपनीज में जाएगा। मतलब इटर्नल की सब्सिडरीज कौन है, जोमेटो, ब्लिंकिट, डिस्ट्रिक्ट, हाइपरप्योर, ये 4 कंपनीज हम लोग को देखने को मिल जाती है। जस्ट लाइक अ रिलायंस। अगर आप कहोगे कि मुझे रिलायंस के जो जियो डिजिटल है उसमें पैसा लगाना है, कैसे लगाओगे, रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर खरीद के थोड़ी ना होगा, वो तो सब में जाएगा। सेम इसमें भी यही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे अगर आप सोचोगे कि मैं इटर्नल का शेयर खरीदूंगा तो मेरा पोर्शन ब्लिंकिट में जाएगा, तो जाएगा, बट उसी के साथ साथ वो जोमेटो, डिस्ट्रिक्ट, हाइपरप्योर में भी चला जाएगा। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से पता यहाँ पे होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो इटर्नल ये कंपनी है उसमें 40% जोमेटो से कमाई होती है। हाइपरप्योर की बात करें जो B2B सप्लायर है, 30% कमाई होती है। ब्लिंकिट क्विक कॉमर्स का कंट्रीब्यूशन उसमें 26% के आसपास है रफली। और डिस्ट्रिक्ट की बात कर ले तो लगभग 4-5% ही है, 3.5% आप यहाँ पे कह सकते हो। तो ये पॉइंट आपको पता अच्छे से यहाँ पे होना चाहिए। तो कॉन्सेंट्रेटेड वाली कंपनी आपको नहीं मिलेगी कि हाँ सिर्फ यही काम करती क्विक कॉमर्स वाली, नहीं। अभी आगे जाके वो मतलब डीमर्ज कर दे तो वो डिफरेंट पार्ट है। बट फिलहाल तो ऐसा कुछ खबर भी हम लोगों ने यहाँ पे नहीं सुना है। रही बात कंपनी के रिजल्ट्स की, किसकी, इटर्नल की नंबर्स हम लोग को मिलेंगे, इसमें सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। तो सेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे तरीके से ग्रो यहाँ पे हुए हैं। एंड कंपनी भी प्रॉफिट में ही है, 39, 25, 65, लास्ट टाइम तो 100 करोड़ का भी प्रॉफिट यहाँ पे दिखाया था। EPS भी बढ़ते हुए देखने को मिला था। और रिसेंटली अगर मैं बात कर लूँ, 28 अप्रैल को कंपनी के अपने Q4 के रिजल्ट भी है, तो ज़रूर हम इसके नंबर भी स्टडी करेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर आपको नहीं मिलेंगे, FIS, DIS आपको ज़रूर मिलेंगे। एंड पब्लिक भी ज़रूर देखने को मिल जाएगी। प्रोफेशनली वेल मैनेज कंपनी है। देन सेकंड रैंक पे कौन सी कंपनी आती है, तो वो है जेप्टो। यस, जेप्टो भी आप सभी लोगों को पता ही है, काफ़ी लोग इस्तेमाल करते होंगे। मतलब इनके ऐप के थ्रू भी सामान मंगवाते होंगे। ऑलमोस्ट 30% के आसपास का इनका मार्केट शेयर है ओवरऑल क्विक कॉमर्स की अगर बात करें तो। बट क्या ये शेयर बाजार में लिस्टेड है, नहीं। हाँ, पर ये जल्द से जल्द शेयर बाजार में लिस्टेड हो जाएगी। ये IPO लाने का प्लान यहाँ पे कर रहे हैं और इनका IPO रहेगा लगभग 10 से 12 हज़ार करोड़ का, मतलब 1.2 से लेके 1.3 बिलियन डॉलर अप्रॉक्सीमेटली। कब तक आ सकता है, इसी जून सितंबर 26 में
इनका आईपीओ हम लोग को देखने को मिल जाए। हालांकि पोस्टपोन भी हो सकता है बिकॉज मार्केट के फिलहाल की कंडीशंस आप देख सकते हो थोड़े से एडवर्स है, बट ओवरऑल हम यहाँ पे कह सकते हैं जो अप्रूवल सारी चीज़ें जो चाहिए थी वो ऑलरेडी हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुकी है। सो रैंक 1 हो गई, रैंक 2 भी आपको बता दिया, रैंक 2 तो मार्केट में है नहीं। रैंक 3 कौन सी है, क्या ये मार्केट में है? इसका नाम है इंस्टामार्ट। यस, इंस्टामार्ट की अगर बात कर ले तो आप देख सकते हैं इनका मार्केट शेयर कितना है, 23 से लेकर 25% क्विक कॉमर्स में। एंड इंस्टामार्ट क्या मार्केट में लिस्टेड है? यस, किसके अंडर आता है ये? स्विगी के अंदर। सो स्विगी के अंदर अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो क्या सिर्फ इंस्टामार्ट क्विक कॉमर्स वाला बिजनेस आता है? तो नहीं, इसके अंदर फूड डिलीवरी वाला मार्केट है जहाँ से 50% की कमाई होती है, इंस्टामार्ट से 43% की कमाई होती है, एंड सप्लाई चेन की अगर बात करें वहाँ से 6.5% की। सो अगेन इसका भी सेम वही है, जोमेटो जैसा ही है कि सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड बिजनेस नहीं मिलेगा आपको, बाकी के भी और 2 पार्ट्स में यहाँ पे चीज़ें जाते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी। क्विक मतलब इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर बात कर ले तो सेल्स आप देख सकते हैं 495561 बढ़ते हुए देखने को मिले, बट कंपनी इतना ज़्यादा पानी की तरह पैसा बहा रही है इस सेगमेंट में अपना मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए, इसलिए आप देख सकते हैं कंपनी भयंकर घाटे में है। हालांकि घाटा थोड़ा कम हुआ है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ईपीएस भी थोड़ा नीचे माइनस में जाते हुए देखने को मिल रहा है। लेट्स सी कब तक ये चीज़ें मतलब वो कंपनी कब ब्रेक इवन पे आती है, वो एक देखने वाली बात जरूर रहेगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, सेम प्रोफेशनली वेल मैनेज कंपनी, कोई प्रमोटर नहीं, ठीक है। तो FIDS देखने को मिलेंगे एंड इसमें पब्लिक बहुत ज़्यादा हम लोग को देखने को मिल जाती है। देन अगर बात कर लेंगे तो नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, व्हाट अबाउट 4 एंड 5? तो 4 नंबर पे दोस्तों बिग बास्केट जो कि टाटा ग्रुप के अंदर आती है, 5 से 7% मार्केट शेयर। देन नंबर 5 पे फ्लिपकार्ट आ जाता है, वॉलमार्ट 3% से लेस मार्केट शेयर, बट ये दोनों कंपनियां स्पेसिफिकली आपको बाजार में लिस्टेड देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगी। मतलब कंक्लूजन यहाँ पे क्या है दोस्तों, क्विक कॉमर्स ये जो बिजनेस है अभी लगभग जो चल रहा है 10 से 11 बिलियन डॉलर के आसपास, ये 2030 तक मतलब अगले 4-4.5 साल तक 70 बिलियन डॉलर तक जाने का क्षमता यहाँ पे रखता है। चीज़ें थोड़ी 19-20 यहाँ पे हो सकती है। एंड इससे रिलेटेड अगर आपको कोई लिस्टेड स्पेस में कंपनियां स्टडी करनी है तो फिलहाल तो 2 ही कंपनियां अवेलेबल है, एक है इटर्नल एंड दूसरी है स्विगी, जिसके अंदर इंस्टामार्ट आता है और इटर्नल के अंदर ब्लिंकिट आता है। बट क्या क्या प्रॉब्लम है वो भी मैंने आप लोगों को बताई है। हाँ, जेप्टो अगर अलग से यहाँ पे आ जाएगी तो वो प्योर क्विक कॉमर्स वाली कंपनी यहाँ पे हो सकते हैं, उसके चांसेस रहेंगे, बट वो इफ बट वाली बात है, कब आएगी वी डोंट नो। बट ओवरऑल जो भी रिपोर्ट थी वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी हुई है। सो आप भी चाहो तो उस रिपोर्ट को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। एंड जाते जाते ये चैनल को भी जरूर विजिट करना। अब जो वीडियो है उसका विंडो भी आप देख सकते हो, यहाँ पे स्क्रीन पे यहाँ पे आया होगा, यस, उसके ऊपर क्लिक करके चाहो तो उस वीडियो को भी स्टडी कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।